स्मरण आ रहा है एक संदर्भ। कैसा संदर्भ? बोले आपने प्रतिज्ञा ली थी कि आप हाथ में शस्त्र धारण नहीं करोगे। दुर्योधन गया था, कल मैंने कथा बताई थी ना, दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए भगवान के पास, तो भगवान ने अपनी सेना दुर्योधन को दे दी। दुर्योधन सेना लेकर के जैसी आने लगा तो सब लोग बड़े खुश हो गए कौरवों के पक्ष में, बोले जय हो, द्वारिका की सेना आ गई हमारे पास। लेकिन उसी समय भीष्म पितामह दुर्योधन से कहते हैं, तुम कृष्ण को बुलाने गए थे, कृष्ण क्यों नहीं आए? बोले अरे उन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि वे महाभारत युद्ध में शस्त्र धारण नहीं करेंगे, तो मैंने सोचा निहत्थे आदमी को रख करके हम क्या करें, और उन्होंने पक्ष रखा था या तो मेरी सेना या फिर मैं। अब जब वो शस्त्र ही नहीं रखेंगे तो मैं उनको नहीं लाया, मैं उनकी सेना को ले आया। भीष्म पितामह बोले क्या कहा तुमने, क्या प्रतिज्ञा ली है कृष्ण ने? बोले उन्होंने प्रतिज्ञा ली है वो शस्त्र नहीं उठाएंगे। गंगा जी का जल लिया भीष्म पितामह ने और समस्त कौरवों के सामने संकल्प ले लिया, वासुदेव कर चक्र न धरहि तो तुमको मुख न दिखाऊं, लाजत है मेरी गंगा जननी में शंतनु सुत न कहूं। यदि महाभारत युद्ध के मध्य में वासुदेव श्री कृष्ण ने शस्त्र धारण नहीं किया तो मैं गंगा का बेटा नहीं, मैं शंतनु का बेटा नहीं। यदि मरूंगा तो उल्टा गिरूंगा, अपना मुख नहीं दिखाऊंगा किसी को, उनको शस्त्र उठाना पड़ेगा, मैं वाध्य कर दूंगा उनको शस्त्र उठाने पर। और घड़ी आई महाभारत युद्ध की। महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ, 1 दिन 2 दिन 8 दिन बीत गए, और 8 दिन बाद यह स्थिति हो गई कि कौरवों की सेना ऐसे खत्म हो रही थी मानो जैसे कोई चींटियां मार रहा हो। दुर्योधन हुआ कोपायमान और भीष्म पितामह की तरफ तिरछी नजर करके कहता है, खाते हमारा अन्न है और भला चाहते हैं पांडवों का। भीष्म पितामह शेर की तरह दाड़ करके बोले, हे दुर्योधन क्या बोल रहे हो तुम, बहुत भय है ना? एक काम कर, आज अर्धरात्रि जब मैं अपनी पूजा करके उठूं तब अपनी पत्नी भानुमति को भेज देना, अपनी समस्त तपस्या के बल से मैं उसको आशीष दूंगा, अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दूंगा, नहीं मरेगा तू। दुर्योधन बोला, मैं यही तो चाह रहा था कि आप शांत मत बैठो, आप थोड़ा सा गुस्सा लाओ अपने अंदर, मैं भेज दूंगा भानुमति को आधी रात में। अब पांडवों के पक्ष के कन्हैया रथ तो चलाते हैं अर्जुन का, लेकिन कान उनके यहीं रहते हैं कौरवों की क्या बात चल रही है। उन्होंने सुन लिया, बोले अरे भानुमति को कहीं आशीर्वाद मिल गया आज तो भीष्म पितामह का आशीर्वाद है, एक ब्रह्मचारी का आशीर्वाद है, फिर मैं भगवान होकर के भी दुर्योधन को नहीं मार पाऊंगा, मरवा पाऊंगा। क्या करूं, कैसे करूं? तो अर्धरात्रि का समय हुआ, रात्रि में पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में था, रात भर सोच रहे हैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तभी उनके दिमाग की बत्ती जली। बोले हमारे परिवार की जितनी भी बहुएं हैं ये सब पितामह भीष्म से घूंघट करती हैं, कोई मुख नहीं दिखाती। कहीं ऐसा कर दूं कि भानुमति आशीर्वाद लेने जावे उससे पहले मैं द्रौपदी को ले जाऊं, और द्रौपदी को आशीर्वाद मिल जाए तो पांडवों की जीत निश्चित है। ठाकुर जी ने ग्वारिया का रूप धारण किया, बिल्कुल अपने राजकीय वस्त्र छोड़ दिए, छोटी सी धोती पहनी, ऊपर बगलबंदी पहनी, सिर पर स्वाफा बांध करके, हाथ में लालटेन लेकर के बिल्कुल ग्वारिया बनकर के द्रौपदी के कमरे में पहुंचे। सो रही है द्रुपद सुता, उसके पैर के अंगूठे को पकड़ करके ठाकुर जी ने खींचा, उठो। द्रौपदी उठ गई, कौन है? बोले मैं हूं कृष्ण। बोले तुम्हारा स्वरूप तो पहचान में ही नहीं आ रहा, क्या हो गया? बोले अब तू ज्यादा समय व्यर्थ मत कर, जल्दी चल मेरे साथ। कहां लेकर के जा रहे हो? बोले बहुत जरूरी काम में जाना है, जल्दी चल। द्रौपदी उठ करके बैठ गई, जैसी चलने लगी ठाकुर जी ने उसका घूंघट आगे कर दिया, बोले मुंह ढक ले, दिखाना नहीं किसी को। बोले हम जा कहां रहे हैं? बोले तेरा भाग्य उदय करने जा रहे हैं, चल।
सुन, भीष्म पितामह के पास जाना आशीर्वाद लेने। कोई पूछे अकेली आई हो तो मना कर देना, बोले नहीं साथ में कोई आया है। पूछे कौन आया है तो कह देना नौकर आया है हमारा, मेरा नाम मत ले लेना। बोले मैं नौकर क्यों बोलूंगी आपको? बोले तू कुछ भी बोल देना, बस ये मत बताना कि मैं आया हूं। बोले ठीक है। भीष्म पितामह के शिविर के बाहर महाराज बड़े बड़े सैनिक खड़े थे सुरक्षा के लिए। ठाकुर जी को तो रोक दिया, पुरुषों को प्रवेश निषेध है। द्रौपदी घर की बहू है, उसको जाने की अनुमति थी। भगवान वहीं बाहर ही बैठ गए। द्रौपदी घूंघट करके भीतर चली गई। अंदर जाकर के देखा तो भीष्म पितामह ध्यान कर रहे हैं, तपस्या में लीन है, अपना नियम कर रहे हैं। द्रौपदी सामने जाकर के बैठ गई। इतने में ही भीष्म पितामह ने नेत्र खोले, अपनी माला को आंख से लगाया, ब्रह्म का स्मरण किया, सामने देखा, बोले अच्छा भानुमति आ गई। खड़े हो गए, हाथ में जल लेकर के अपने जल का प्रोक्षण किया और अपने समस्त जीवन के जितनी भी तपस्या का बल है वो समस्त सब तपस्या का बल लेकर के द्रौपदी के मस्तिष्क पर हाथ रख करके कहा अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी का तो रोम रोम नृत्य करने लगा। इस आशीष का मतलब है कि मेरे 5 पतियों की जिम्मेवारी अब भीष्म पितामह की, वो मरने नहीं चाहिए। कंफर्म कर लूं, तुरंत द्रौपदी ने घूंघट ऊपर कर लिया। तो फिर याद रहे 5 में से एक का भी बाल बांका नहीं होना चाहिए। भीष्म पितामह बोले द्रौपदी तू, मैंने भानुमति को बुलाया था, तुम कहां से आ गई? मैं आपकी बहू नहीं हूं, मुझे आपका आशीर्वाद का अधिकार नहीं। भीष्म पितामह बोले नहीं अधिकार तो है। नेत्र सजल हो गए, चाहते तो वे भी हैं कि पांडव जीते। शायद भगवान मेरी वाणी को सत्य करना चाहते थे, अब तो वही होगा जो होना है। लेकिन तुरंत भीष्म पितामह ने अपनी आंखों का रंग बदला, चेहरे का ढंग बदला और रौद्र रूप में बोले द्रौपदी इतनी रात को तू मेरे पास कैसे आई? अकेली आई है या कोई लेकर के आया है? अब तो द्रौपदी घबरा गई। नहीं नहीं नहीं, मैं तो अकेली आई हूं लेकिन साथ में आया है, लेकिन वैसे अकेली हूं। वैसे तो आया है साथ में लेकिन वैसे अकेली हूं। बोले क्या बोल रही है, कौन आया है? बोले गोपाल भैया आया है। कौन गोपाल भैया? दूधिया का बेटा है, हमारी गौशाला में गैया का दूध निकालने आता है। मेरा कोई भाई नहीं तो मैंने उसी को राखी बांधी। अच्छा, इतनी रात को भीष्म पितामह के पास लाने वाला कोई साधारण तो नहीं हो सकता। चल मुझे दिखा कौन है गोपाल भैया। आप तो द्रौपदी पैर पकड़े, आप बाहर मत चलो। उसको लगे कृष्ण ने मना किया तो मुझे मत मिलवा देना। द्रौपदी बोली नहीं मुझे मिलना है। भीष्म पितामह बोले मुझे मिलना है। बाहर आए शिविर से निकल करके सिंह की तरह गर्जना करते हुए बोले कहां है गोपाल भैया? भगवान को 2 पटक तो वहीं लग गई। दूर खड़े हैं ठाकुर जी। भीष्म पितामह ने कहा इधर आओ, पास आओ हमारे। ठाकुर जी धीरे 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 पास आए, अपना रूप छुपा रहे। भीष्म पितामह ने ठोड़ी पर हाथ रखा, जरा मुख दिखाना, कौन हो तुम? बोले तुम्हारा चेहरा तो कहीं देखा देखा लग रहा है। ठाकुर जी बोले गौशाला में देखा। बोले नहीं गौशाला में तो नहीं, कहीं तो देखा है। जरा अपना ये पगड़ी उतारना ऊपर से। बोला नहीं पगड़ी नहीं उतारते, हमारे पिताजी ने मना किया। तुरंत भीष्म पितामह ने पगड़ी खोली तो घुंघराले केश, ठाकुर जी की अलकावलियां प्रकट हो गईं। पूर्णिमा की चंद्रमा की किरणें खुद को रोक नहीं पाई। ठाकुर जी के अंग से स्पर्श करके उनकी ललित त्रिभंगी छटा प्रकट हो गई भीष्म पितामह के सामने। भीष्म पितामह के नेत्र सजल हो गए ठाकुर जी को देख के। मरकट बंधु, कपटी, छलिया, ये सारी तेरी लीला चल रही है यहां पर। तुझे किसने बताया कि मैं भानुमति को आशीर्वाद देने वाला हूं?
भगवान बोले हम तो भगवान हैं, बचपन से भगवान है, हमें सब पता रहता है कौन क्या करने वाला है। अच्छा, कल से महाभारत का नेतृत्व मैं करूंगा और देखता हूं तू कैसे बचाता है पांडवों को। प्रातःकाल सूर्य उदय हुआ, भगवान ने रातों वोट डांटा द्रौपदी को, बोले अब देखियो जो काम धीरे धीरे हो रहा था अब वो कितनी तीव्र गति से होगा। अब भीष्म पितामह ने कमान संभाली है महाभारत युद्ध की, वो महाभारत हराने के लिए नहीं, उनकी प्रतिज्ञा उनको याद आ रही है, बोले इसके हाथ में शस्त्र दिलवाना है मुझे। आज अपना रथ स्वयं तैयार किया, पूरी सेना कैसे खड़ी होगी, भीष्म पितामह ने खुद नेतृत्व किया, अपने रथ को लेकर के उभय सेना के बीच में आए, शंखनाद करते ही पहला बाण आकाश की ओर भीष्म पितामह ने छोड़ा, एक से अनेक निकले। 8 दिन में जितनी कौरवों की सेना मरी थी, एक दिन में पांडवों की सेना मार दी भीष्म पितामह। इतनी तीव्र गति से रथ को दौड़ाते हैं, जिस गली से निकलते हैं, जिस मार्ग से निकलते हैं, वहां आने वाला कोई सैनिक जीवित बचेगा ही नहीं। आपस में सैनिक भाई भाई एक दूसरे को देखते तो कहते भागो पितामह भीष्म आया। आधी से ज्यादा पांडवों की सेना एक दिन में ही खत्म, केवल मुख्य सैनिक और मुख्य 5 पांडव खड़े हैं सामने। भीष्म पितामह अपना रथ लेकर के आए, हाथ झाड़ने लगे और तुरंत बाण निकाल करके अर्जुन के रथ को केंद्र में लिया, बोले इसको देखूंगा अब। और जैसे ही रथ में अर्जुन की ओर बाण को केंद्र में लिया, ठाकुर जी ने भीष्म पितामह की ओर देखा और देखा, बोले भाई इनके बाण से कैसे बचाऊं, कि मैं कितना भी भगा लूं, इनका बाण ऐसा है वो जहां जाएंगे वहीं आएगा, कुछ करना पड़ेगा। कुछ अर्जुन है मेरो प्राण, मैं हूं अर्जुन को प्राण, अर्जुन के जीवन को जीवन हमारो है। प्रतिज्ञा है भगवान की कि 5 में से एक का भी बालमा का नहीं होने दूंगा। भीष्म पितामह के रौद्र रूप को देख करके ठाकुर जी रुक नहीं पाए, ढूंढने लगे क्या करूं क्या करूं। तभी टूटा हुआ रथ का चक्का पड़ा था, ठाकुर जी देख रहे हैं भीष्म पितामह की ओर, तुरंत रथ से कूदे, दौड़ करके गए, रथ का चक्का उठाने लगे। 2 बार तो हाथ में केवल मिट्टी आई, तीसरे प्रयास में रथ का चक्का हाथ में आया। रथांग पाणे बनकर के जिस प्रकार शेर झपटता है एक हाथी के ऊपर, उसी प्रकार द्वारिकाधीश झपटे हैं भीष्म पितामह के ऊपर। विशाल रौद्र रूप देखा है आज श्री कृष्ण का, मानो महाभारत युद्ध के मध्य में नृसिंह प्रकट हो गया। भीष्म पितामह ने ठाकुर जी को अपनी ओर आते देखा, रथ का चक्का लेकर के विशाल नेत्र मानो जैसे अभी नृसिंह प्रकट होने वाला है। भीष्म पितामह ने अपना बाण ढीला कर दिया, धनुष बाण नीचे रख दिए और धनुष बाण नीचे रख करके ताली बजाने लगे, वाह वाह वाह, आइए प्रतिज्ञाधारी, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। क्या है हाथ में आपके? आप कहो मैं शस्त्र बिन भूमि हरऊं सब भार, तू हमको क्षत्रिय ना गिने, बोल ही वचन विचार। क्यों उठाया शस्त्र हाथ में? हो गई प्रतिज्ञा पूरी। ठाकुर जी भी शांत हो गए और क्या उत्तर दे रहे हैं? डार चक्र हरि हस पड़ो दियो उत्तर ब्रजराज। ब्रजराज उत्तर दे रहे हैं, हंसने लगे जोर से और बोले आज तजी प्रतिज्ञा मोरी में तोरी प्रतिज्ञा काज। आज मैंने अपनी प्रतिज्ञा को इसलिए तोड़ दिया क्योंकि मेरी भक्त की प्रतिज्ञा थी कि मैं हाथ में शस्त्र उठाऊं, उसकी इच्छा थी कि वो शस्त्र के साथ मेरा दर्शन करे, इसलिए मैंने शस्त्र उठाया है। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। पितामह, यदि मैं हाथ में शस्त्र उठा लेता, नहीं उठाता, तो आपकी प्रतिज्ञा थी कि आप मरोगे तो उल्टे गिरोगे। यदि मैं हाथ में शस्त्र नहीं उठाता और आप मर जाते, आप मर तो रही हो, तो आप उल्टे गिरते तो मेरा दर्शन कैसे करते अंतिम क्षण में, इसलिए मैंने हाथ में शस्त्र उठाया।
भीष्म पितामह आज बाणों की सैया पर सीधे लेटे हैं, आंखों से अश्रु बिंद बह रहे हैं। बोले प्रभु आपकी ही कृपा से मैं आपकी दर्शन कर पा रहा हूं।